जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेद न जानै जो जाने सो पार बहु जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने घर ले बैठक स्वामी अदमुति राधा निरखनिहार और न कोई रख सके शोभा अगम पार गुप्त रूप जहाँ दारिया राधा स्वामी नाम नाम है नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए बहुजल नावल गाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सूरत बताई परम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करु बंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे बनताई विचारी सत पुरुष चौथे पद
वासा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर दर्शाया गुरुपुरे बजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा तिश पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत विहारा ताहा से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे पर ताप जीव बहु जागे। राधा माघ मास 8वां वर्णन लीला और विलास मुकामात का और उनके रास्ते का अंतर में। माघ महीना अति रस भरा माघ महीना अति रस भरा काया बन मन गुलशन हरा काया बन मन गुलशन हरा चमन चमन फुलवारी खिले चमन चमन फुलवारी खिले बाग बाग नहरे अब चली बाग बाग नहरे अब चली गुरु भक्ति और पौध प्रेम की गुरु भक्ति और पौध प्रेम की क्या रे धीरज दया नेम की क्या रे धीरज दया नेम की अस अस लीला देखी घट अस अस लीला देखी घट मन माले सींचे छिन छिन में मन माले सींचे
बचे छिन्न छिन्न में नैनन आगे पचरंग फूल नैनन आगे पचरंग फूल पल पल लिखत तिल तिल झूल पल पल निरखत तिल तिल झूल तत्व पृथ्वी बिन होय दरसा तत्व पृथ्वी बिन होय दरसा ऋतु बसंत फूले मन सरसा ऋतु बसंत फूले मन सरसा ऋतु बसंत फूले मन सरसा जलक ज्योत और उमड़ घटा के जलक ज्योत और उमड़ घटा के रिम जिम बरसे बूंद अमी के रिम जिम बरसे बूंद अमी की सहसदार दल सहस कमल में सहसदार दल सहस कमल में उठे तरंगे फैले मन में उठे तरंगे फैले मन में मन चढ़ चला महल अपने में मन चढ़ चला महल अपने में उल्टा पहुँचा गगन मंडल में उल्टा पहुँचा गगन मंडल में गगन मंडल लीला न्यारी गगन मंडल लीला एक न्यारी शब्द गुरु की खिल रही क्यारी शब्द गुरु की खिल रही क्यारी शब्द गुरु की खिल रही क्यारी मूल नाम और शाखा धुन की मूल नाम और शाखा धुन की फूले जहाँ फूल वार त्रिगुण की फूले जहाँ फूल वार त्रिगुण की यह लीला घट माही निहारी यह लीला घट माही निहारी यह लीला घट माही निहारी महिमा नाम का कहूँ बारी महिमा नाम का कहूँ बारी
हरि सरगुण नाम और सरगुण रूपा सरगुण नाम और सरगुण रूपा वहाँ तक देखा मन का सूता वहाँ तक देखा मन का सूता अब आगे सूरत चढ़ चाली अब आगे सूरत चढ़ चाली बैठी जाय सुख मना नाली बैठी जाय सुख मना नाली यह निर्गुण सुख मन में निज मन दर्शाना सुख मन में निज मन दर्शाना निज मन आगे निर्गुण जाना निज मन आगे निर्गुण जाना यह निर्गुण वह सरगुण देखा यह निर्गुण वह सरगुण देखा दोनों घाट बीन कर पेखा दोनों घाट बीन कर पेखा अब आगे पाजी एक गाँव अब आगे पाजी एक गाँव गंधर्प नाल के मध्य चढ़ाओ गंधर्प नाल के मध्य चढ़ाओ नाल भुवंगन पाए त्यागी नाल भुवंगन पाए त्यागी दहने नाल घुंगरी जागी दहने नाल घुंगरी जागी जागत नाल काल मुख मोंदा जागत नाल काल मुख मुंडा घाट 88 नाकारुंदा घाट 88 नाकारुंदा सिंह पोल डिंग जंजरी निरखी सिंह पोल डिंग झिंझरी निरखी से पदमणि जाली परखी से पदमणि जाली परखी सुन ताल जहाँ धुन बंडारा सुन ताल जहाँ धुन बंडारा छजली कजली दीप निहारा
छजली कजली दीप निहारा सागर नागर जाकर झांका सागर नागर जाकर झांका कुरम शेष अक्षर जहाँ था का कुरम शेष अक्षर जहाँ था का जहाँ सुरंगी दीप झरोखा जहाँ सुरंगी दीप झरोखा सुरत अड़ी जाय द्वारा रोका सुरत अड़ी जाय द्वारा रोका सदली चंदली चौकीदारी संदली चंदली चौकीदारी सुरत मंडली पाट खुलारी सुरत मंडली पाट खुलारी कुंडल दीप छबिली रमना कुंडल दीप छबिली रमना दामिन दीप सोत का झरना दामिन दीप सोत का झरना नीलम मकोंडर तननल पाल नीलम कोंडर तननल पाल महाकाल रचिया जहाँ जा महाकाल रचिया जहाँ जा कंकन घाटी सुरत झुमाई कंकन घाटी सुरत झुमाई जाल काल सब दूर पड़ाई जाल काल सब दूर पड़ाई से धरन जहाँ लाल आकाश से धरन जहाँ लाल आकाश छावनी देख विलासा हंस छावनी देख विलासा यह पाजी निरखी निज धामी यह पाजी निरखी निज धामी विमल दीप बैठे जहाँ स्वामी विमल दीप बैठे जहाँ स्वामी पोहपन घर जहाँ अमृत धाम पोहपन नगर जहाँ अमृत धाम पोह
अपन घर जहाँ अमृत धाम हंस बसे पावे विश्राम हंस बसे पावे विश्राम हंस बसे पावे विश्राम। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा अगम हार। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा हार। गुप्त रूप जाधारिया राधा स्वामी नाम बिना महर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम। गुप्त रूप जाधारिया राधा स्वामी नाम बिना महर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम। राधा राधा आज हम सूरत के विषय में चर्चा करेंगे। सुन सूरत सांवरी। आज सूरत से बातें करेंगे। सुन सूरत सांवरी, मैं सब के अंग संग हूँ और सब की संभाल पहले से बढ़कर होगी। यह वचन परम पुरुष पूरनधनी समझ बुजुर्ग स्वामी जी महाराज का कि जब अंतर उठे पीर करारी, तुम्हारी चिंता मैं मंधारी, तुम अचिंत रहो प्यारी। सूरत सांवरी। मालिक कुल राधा स्वामी दयाल का यह पावन वचन हर सत्संगी के लिए बहुत बड़ा भरोसा भी है और जगत की गढ़त में मालिक की दया का हाथ और मेहर का साथ भी। तुम्हारी चिंता मैं मंधारी, तुम अचिंत रहो प्यारी। पर उसी के लिए जिसका ध्यान और दृष्टि शब्द पर टिकी है, यानी अंतर स्थिर है। हम जानते हैं कि सद्गुरु शब्द स्वरूप हैं और शब्द मालिक कुल राधा स्वामी दयाल का रूप है। स्वामी शब्द निज धाम। सो राधा आदि सूरत का नाम स्वामी शब्द निज धाम, मालिक का रूप शब्द है और सद्गुरु मालिक का स्वरूप है।
सूरत शब्द, सूरत जो है वो शब्द रूप कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश है, यानी आदि शब्द की धुन ही है सूरत, जो कि हर घट के भीतर गाज रही है। यही सूरत है। अक्सर ये प्रश्न मन में उठता है कि सूरत का क्या रूप होता है। तो हर घट भीतर गाज रही शब्द रूप मालिक की अंश धुन ही सूरत का रूप है, जो हम अंतर में धुन से जुड़ते हैं और सुनते हैं। यही सूरत का रूप है। इस तरह स्पष्ट होता है कि शब्द रूप कुल मालिक का स्वरूप अंतर में धुन ही सूरत का रूप है। शब्द रूप कुल मालिक का जो स्वरूप है वह अंतर धुन ही सूरत का रूप है। यही पराबानी इस जगत की नहीं पर जगत से न्यारी है। ये बानी इस जगत की नहीं है। ये धुन जो इस घट भीतर हम सुनते हैं वो इस जगत में किसी भी साधन या बाजे और गाजे से पैदा नहीं की जा सकती। ये पराबानी है। यही सत्य नाम या सतनाम है, जो कि इस नश्वर जगत का एकमात्र सत्य और जगत में सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप है। रूप तो देह है, वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसका ध्यान करने का उपदेश है कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, न कि रूप का। तो यही अंतर में गाज रही धुन ही सत्य नाम और सतनाम है, जो कि इस नश्वर जगत में एकमात्र सत्य है। क्योंकि जगत नाशमान और उसका हर असबाब नाशमान है, तो इस जगत में जो सत्य है वो अंतर में गाज रही है पराबानी धुन ही है, जिसकी डोर मालिक के चरणों से लगी है। और जगत में जो सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप है, जिसका एकाग्रचित्त ध्यान ही जीव को जगत से न्यारा करके निज घर की राह को प्रकाशित करता और इसी ध्वनात्मक नाम का एकाग्रचित्त सुमिरन और उसमें लीन हो जाना ही राधा स्वामी मत का अभ्यास है। तो जिसने समय रहते, समय का अर्थ हमारी जीवन से है। हमारा समय वही है जितना हमारा जीवन है। जब हमारे पास जीवन समाप्त होता है तो हमारा समय समाप्त हो जाता है। तो जिसने समय यानी जीवन के रहते अपने वक्त के शब्द स्वरूप सद्गुरु पूरे की खोज कर ली और उनकी पूरे मन से शरण यानी ओट ले ली, टेक नहीं, ओट। टेक और ओट का विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। साधारण रूप से टेक लेने का मतलब कि सहारा लेकर अपना बोझा उस पर डाल देना, और ओट लेने का मतलब है कि उसके पीछे चलना, उसकी छत्र छाया में, उसकी आड़ में, उसके कवच में सुरक्षित पीछे पीछे चलना, फॉलो करना, ये ओट है। तो हमें सद्गुरु की छत्र छाया में उनके पीछे चलना है, यानी उनके वचनों पर अमल करना है, ना कि हमने तो आपको सद्गुरु मान लिया
अब आप हमारा काम करो। ये टेक नहीं पकड़नी, कोई लाभ नहीं होगा। तो जिसने समय यानी जीवन रहते अपने वक्त के शब्द स्वरूप सद्गुरु पूरे की खोज कर ली और उनकी पूरे मन से शरण यानी ओट ले ली, वही अपने भीतर एक दिन सच्चे मालिक की भी खोज कर सकता है। धुन का भेद बतावे भेदी, वही अपने भीतर एक दिन सच्चे मालिक को भी खोज सकता है और जानता है कि जब अंतर में धुन के संग साथ और सानिध्य में होता है, तब मालिक उसके अंग संग होता है। अंतर की यही अनुभूति सद्गुरु वक्त के प्रत्यक्ष दया मेहर ही है। अंतर में धुन का सुनाई देना, खुलना, उसमें रस का आना, यही सद्गुरु वक्त की प्रत्यक्ष दया मेहर है। फिर भी जो पिछलों की टेक बांधकर अटके हैं और अपने वक्त के गुरु की खोज ना करी, ऐसे जीवों को कभी अपने वक्त के सद्गुरु की ओट नहीं मिल सकती। ऐसे जीवों को कभी भी अपने वक्त के सद्गुरु की ओट नहीं मिल सकती, जो पिछलों की टेक पकड़कर अटके हैं, यानी वो अपने वक्त के सद्गुरु के वचन को न सुनेंगे, न समझेंगे, न मानेंगे, न उस पर अमल करेंगे। इस तरह उन्हें अपने वक्त के सद्गुरु की ओट यानी वो सुरक्षा कवच नहीं मिल पाता। और वे जो प्रत्यक्ष दया मेहर यानी अंतर में धुन का सुनाई देना और उसमें रस का आना, इससे सदा वंचित ही रहते हैं। कभी धुन का भेद नहीं पा पाते, कभी धुन खुल नहीं पाती, कभी अंतरी अनुभव हो नहीं पाता, सदा वंचित रहते हैं। कोल्हू के बैल की तरह चलते तो बहुत हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कार्रवाइयाँ करते हैं, पर पहुँचते कहीं नहीं, वहीं के वहीं रह जाते हैं जहाँ खड़े थे। अपने रोग का इलाज तो अपने वक्त के हकीम से ही मिलेगा। हकीम लुकमान हरचंद बहुत काबिल थे, पर उनकी इस छवि के आगे या तस्वीर के आगे लाख बार भी रोग गिना लो, पर दवा की एक पुड़िया भी ना गिरेगी। हाँ, मन को कुछ संतुष्टि जरूर मिल जाती है कि हमने वैद्य की छवि के सामने ही सही पर अपना रोग कह दिया, पर इलाज नहीं मिल सकता, यानी सूरत का घाट नहीं बदलता। हुजूर कहते हैं कि गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कर। राधा राधा। बार बार करो बेनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही बोल में नहीं पाया बेदा,
भोगत खेगा जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खाने ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी पाग जगह मेरा आदि का मिल सक गुरु आए राधा स्वामी काम का मोहि भेद जनाए उच्च से ऊंचा देश है वहाँ अधर ठिकाने बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई विरनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया अदाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आए तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहू गहे मन थिरताए सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज कर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जासे मांगो दाना प्रेम दार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे दया करो
देव नित परम गुरु दाता रे कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार रे बार बार बल जाऊं तन मन वारो शरण पर क्या मुखले में गाऊं मेर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरण धनी नित करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनया दीनया नाथ हाथ गा तुम आन कर अब राखो खो नित साथ दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष तुम दर एति विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती ताल परोस स्वामी
जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया, ग्रास दिया प्रसादी का जब ही, ग्रास दिया प्रसादी का जब ही, घट के पर्दे खुल गए तब ही, घट के पर्दे खुल गए तब ही, राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाया, राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाया, फिर सतसंगी सब मिल पाया, फिर सतसंगी सब मिल पाया, राधा स्वामी पुरुष अपारा, राधा स्वामी पुरुष अपारा, कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा, कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा, छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो, छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो, पल पल राधा स्वामी हृदय दारो, पल पल राधा स्वामी हृदय दारो, धन 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 क्या कहूँ महिमा, धन 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 क्या कहूँ महिमा, राधा स्वामी पल पल कहना, राधा स्वामी पल पल कहना, भाव भक्ति से व्यंजन करती, भाव भक्ति से व्यंजन करती, थाल परोस स्वामी डिंग धरती, थाल परोस स्वामी डिंग धरती, भाव भक्ति से राधा 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 राधा